अजीब बात है, पूरा जंगल छान मारा मगर एक भी बकरी दिखाई नहीं दी। क्या एक भी बकरी नहीं मिली? ये आखिर कैसे हो सकता है? बकरियां जमीन खा गईं या आसमान निगल गया? पुराने जमाने की बात है। एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उस गांव के तमाम लोग मालदार थे। उनका गुजर बसर उनकी बकरियों से ही होता था। उसी गांव में एक गरीब सा शख्स रहता था जिसके पास भी बहुत सी बकरियां थीं। उसका नाम आदिल था। एक दिन आदिल अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में गया। बकरियां चराते चराते वो एक पहाड़ पर पहुंच गया। पहाड़ के ऊपर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उसे वहीं नींद आ गई। जब वो सो रहा था तो उसे एक ख्वाब आया। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, जल्दी। आदिल घबराकर उठ गया। शाम होने वाली थी, इसलिए उसने अपनी सारी बकरियों को जमा किया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला। बेटा, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो मुझे पहाड़ की चोटी तक पहुँचा दो। ये कमजोर कदम अब मेरा साथ नहीं देते। ऊपर तो पहाड़ है, आपको इतनी ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए। मेरा ठिकाना ऊपर ही है, इसलिए मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। आदिल ने सोचा कि जब तक उसकी बकरियां नीचे पहुंचेंगी वो इसे ऊपर पहुंचाकर वापस आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको ऊपर पहुंचा देता हूँ। उसने बूढ़े को अपनी पीठ पर बिठाया और ऊपर ले गया। उसे ऊपर छोड़कर वापस आने लगा। जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचा तो वही बूढ़ा फिर सामने खड़ा था। अरे, आप फिर यहाँ कैसे आ गए? बेटा, एक बार फिर मुझे ऊपर ले चलो, मुझे दोबारा चोटी तक पहुंचा दो। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा ऊपर ले जाता हूँ। आदिल घबरा गया, लेकिन फिर भी बगैर शिकायत के उसे दोबारा उठाया और ऊपर पहुंचा दिया। वो डरते डरते नीचे उतरा, लेकिन नीचे आकर देखा तो वही बूढ़ा फिर खड़ा था। या अल्लाह, आप फिर नीचे कैसे आ गए? बेटा, एक बार फिर मुझे ऊपर ले चलो, मुझे दोबारा चोटी तक पहुंचा दो। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर ऊपर पहुंचा देता हूँ। आदिल डर गया, लेकिन फिर भी उसे उठाकर ऊपर पहुंचा दिया। तुम जानते थे कि मैं आम इंसान नहीं हूँ, फिर भी तुमने हर बार मेरा बोझ खुश दिली से उठाया। इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मगर मेरी बात याद रखना, दोबारा यहाँ मत आना। याद रखना बेटा, आइंदा कभी इस पहाड़ का रुख मत करना। जी, मैं आइंदा इस पहाड़ पर नहीं आऊंगा। आदिल गांव वापस चला गया। अगले दिन आदिल गांव के चंद लोगों के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल गया। वो सब आपस में बातों में लग गए और बकरियों को खुला छोड़ दिया। बातें करते करते शाम होने लगी। एक गांव वाले ने दूसरे से कहा, जाओ भाई, बकरियां ले आओ, फिर आराम से गांव की राह लेते हैं। ठीक है, मैं अभी बकरियां लेकर हाजिर होता हूँ। वो बकरियां लेने गया, लेकिन पूरे जंगल में ढूंढने के बावजूद उसे एक भी बकरी न मिली। वो घबराकर भागता हुआ वापस आया। अजीब बात है, पूरा जंगल छान मारा मगर एक भी बकरी दिखाई नहीं दी। क्या एक भी बकरी नहीं मिली? ये आखिर कैसे हो सकता है? बकरियां जमीन खा गईं या आसमान निगल गया? आओ सब मिलकर तलाश करते हैं, शायद कहीं आसपास हो। वो सब मिलकर पूरे जंगल में बकरियों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। रात काफी हो चुकी है, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा, वापस गांव चलते हैं। और वो सब वापस गांव आ गए। गांव वालों ने पूछा, बकरियां कहाँ हैं? उन्होंने मायूसी से कहा, बकरियां गुम हो गई हैं। आखिर बकरियां गई तो गई कहाँ? सारे गांव वाले उदास बैठे रहे। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो ज्यादा लोगों को साथ लेकर दोबारा जंगल गए। ढूंढते ढूंढते आदिल के जहन में उस बूढ़े शख्स का ख्याल आया। वो भागता हुआ पहाड़ के ऊपर गया। उसने देखा कि वही बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हमारी बकरियां गुम हो गई हैं, हमारी मदद फरमाइए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर बदले में सबकी तरफ से एक एक बकरी चाहिए। हम आपकी शर्त मानते हैं, बस हमारी बकरियां वापस मिल जाएं। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं।
आदिल ने सोचा कि शायद वो सो गया है और वो वापस जाने लगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलता हूँ। वो जंगल में एक जगह आकर खड़ा हो गया। अजीब बात है, हम यहाँ पहले भी तलाश कर चुके हैं, यहाँ तो कोई बकरी नहीं थी। उसी वक्त वहां की जमीन खुलने लगी। तुम सब यहीं ठहरो, मैं अभी तुम्हारी बकरियां लेकर आता हूँ। वो जमीन के अंदर गया और कुछ देर बाद तमाम बकरियां वापस ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सारी बकरियां वापस आ गईं। आदिल खुश हो गया और सारी बकरियां लेकर गांव पहुंचा। गांव वाले खुश हो गए और पूछने लगे, कहां से लेकर आए हो? आदिल ने सारी बात बता दी। अगली सुबह सब गांव वाले खुशी खुशी दूध और एक एक बकरी लेकर उस बूढ़े के पास गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गुमशुदा बकरियां हमें वापस दिला दी। ये दूध और एक एक बकरी हमारी तरफ से बतौर तशक्कुर कबूल फरमाइए। उसी वक्त बूढ़े ने आंखें बंद की, फिर कहा, मेरी बात गौर से सुनो, जितना जल्दी हो सके अपना गांव छोड़ दो। अपना सामान, अपने जानवर, सब कुछ साथ ले लो। एक लम्हा भी जाया मत करो। क्या हम अपना गांव खाली कर दें? हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए थे, ये कैसी बात फरमा रहे हैं? हम आपकी बात आखिर क्यों माने? हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल है आप सबको उनकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। अगर आप लोग नहीं जा रहे तो मैं अपने जानवर और सामान लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। आखिरकार आदिल अपने जानवर और सामान लेकर दूसरे गांव की तरफ चला गया। रात हुई तो बहुत सी मखलूकें गांव पर हमलावर हो गईं। हमला करो, किसी को बचकर न जाने दो। इंसानों, आज तुम्हारी आखिरी रात है। ये गांव अब हमारा है। उन्होंने लोगों और जानवरों को मारना शुरू किया। कुछ गांव वाले छुप गए और बच गए। सुबह आदिल वापस आया तो उसने सब कुछ तबाह देखा। उसे यकीन हो गया कि वो बूढ़ा शख्स आम इंसान नहीं था। बच जाने वाले लोग हथियार लेकर उस बूढ़े के पास गए। आदिल भी उनके पीछे गया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अफसोस, मैंने तुम सबको खबरदार किया था, फिर तुमने मेरी बात क्यों न मानी? हमारे गांव की इस बर्बादी का सबब तुम ही हो। हम इस जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे। आदिल, जरा दूसरी तरफ नजर दौड़ाओ। आदिल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया तो वो बूढ़ा अचानक एक बहुत बड़ी मखलूक में बदल गया। सब लोग उसे देखकर डर गए। ये क्या भला है? इतनी बड़ी मखलूक, हमने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। फिर वो दोबारा इंसान बन गया और आदिल से कहा, अपने लोगों को साथ लो और यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ। ये तमाम मखलूकें कभी मेरे हुक्म की पाबंद थी और मैं उनका सरदार था, मगर जब मैंने तुम्हारी बकरियां तुम्हें वापस दिलाई तो वो सब मेरे खिलाफ हो गईं। अब वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। आदिल अपने लोगों को लेकर वहां से निकल गया। वो चलते चलते एक वीरान जमीन पर पहुंचे और वहीं अपने खेमे लगाकर रहने लगे। जिस जमीन पर वो रुके थे वहां का बादशाह बहुत लालची था। उसने उन्हें महल में बुलाया और कहा, तुम मेरी बादशाही में आकर आबाद तो हो गए, मगर मेरी इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा। इस गुस्ताखी की कीमत तुम्हें अदा करनी होगी। आज से हर रोज एक बकरी मेरे महल में पहुंचनी चाहिए, और अगर ऐसा न हुआ तो याद रखो, मेरी बादशाही में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वो सब मजबूर होकर रोज एक बकरी देने लगे। अब हम मजीद बकरियां नहीं दे सकते। अगर हम रोज बकरियां देते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज बकरी क्यों नहीं पहुंची? क्या मेरे हुक्म की कोई वक़्त नहीं रही? सिपाहियों, फौरन जाओ और उन सबको मेरी सरजमीन से निकाल दो। मेरा हुक्म ही कानून है। जो इसे मानने से इनकार करेगा, सजा उसका इंतजार कर रही है। जब एक दिन बकरी नहीं गई तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने उन लोगों को मारकर वहां से निकाल दिया। वो लोग चलते चलते एक और जगह जाकर रहने लगे।
एक दिन वहां का दूसरा बादशाह शिकार के लिए निकला हुआ था। वो उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि वो कौन है। वो सब लोग डर गए और उन्हें लगा शायद ये भी हमें मारेंगे। खौफजदा ना हो, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। पहले इत्मीनान से अपनी बात बयान कीजिए। बादशाह सलामत, हम एक तबाहाल गांव से आए हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म और हादसा पेश आया है। अगर आज हम जिंदा खड़े हैं तो इसका सबब सिर्फ आदिल है। अगर आदिल हमारी मदद ना करता तो शायद हम में से कोई भी जिंदा न बचता। ये सुनकर हमें दिली अफसोस हुआ। आखिर आपके साथ ऐसा जुल्म कैसे हुआ? आदिल, आप में हमें गैर मामूली हिम्मत और दानाई दिखाई देती है। कल दरबार में तशरीफ लाइए, हमें आपसे एक अहम मामले पर गुफ्तगू करनी है। जी, मैं कल दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। जब आदिल दरबार में पहुंचा तो वहां कई बादशाह बैठे थे और वो लालची बादशाह भी बैठा था जिसने उन्हें निकाला था। आदिल, आज हमें आपकी मदद दरकार है। एक ऐसा मसला हमारे सामने आ खड़ा हुआ है जिसने हमारी नींदें तक उड़ा दी हैं। मैं मदद करूंगा, लेकिन उस बादशाह की नहीं जिसने हम पर जुल्म किया था। आदिल, हम आपके गुस्से और दर्द को समझते हैं, लेकिन जरा गौर फरमाइए, उस जालिम बादशाह की रियाया ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो खुद जुल्म का शिकार है। असल बहादुरी कमजोरों का सहारा बनने में है। अगर आप उन बेगुनाह लोगों की मदद करेंगे तो बेशुमार दुआएं आपके हिस्से में आएंगी। आप ठीक कहते हैं, मैं अवाम की खातिर मदद करूंगा। आदिल मान गया और 2 सिपाहियों और एक घोड़े के साथ निकल पड़ा। महल से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही बूढ़ा शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा है। आदिल हैरान हो गया और उसके पास गया। अरे आप, मैं तो आप ही को ढूंढने आ रहा था। आइए, मैं आपको दरबार में ले चलता हूँ। वो उसे अपने साथ ले आया। जब वो दरबार में पहुंचे, आदिल, ये कौन है? ये वही शख्स हैं जिनकी वजह से मैं अपने गांव वालों को बचा सका था और यही अब हमारी मदद भी करेंगे। अच्छा, ये हमारी मदद करेंगे। ये बूढ़ा हमें बचाएगा। ये तो खुद किसी काम के नहीं लगते। तुम एक बूढ़े को लेकर आए हो और कहते हो कि ये हमारी सल्तनतों को बचाएगा। लेकिन उसी वक्त वो बूढ़ा एक बहुत बड़ी मखलूक में बदल गया। ये कौन सी हौलनाक मखलूक है? हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। ये क्या माजरा है? ये मखलूक इतनी अजीम और खौफनाक कैसे बन गई? फिर वो दोबारा इंसान बन गया और वो आदिल को साथ लेकर वहां से निकल गया। मैंने भी आपको पहली बार इस शक्ल में देखा है। आपका हाथ जल रहा है। यहाँ एक गड्ढा खोदो। फिक्र ना करें, मैं अभी गड्ढा खोद देता हूँ। आदिल ने गड्ढा खोदा। बूढ़े ने अपना हाथ गड्ढे में डाल दिया और कुछ देर बाद उसका हाथ ठीक हो गया। बूढ़ा आदिल को उन मखलूकों के पास ले गया। वहां उनका नया सरदार बैठा था। तुम दोबारा यहाँ आने की जुलत कैसे कर बैठे? याद रखो, तुम अब हमारे सरदार नहीं रहे। हम अब तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानेंगे। और तुम एक इंसान को भी अपने साथ ले आए हो। कितनी बड़ी हमाकत है। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि तुम सबको बचाने आया हूँ। फौरन जमीन की गहराइयों में वापस चले जाओ, वरना तुम सब हलाक हो जाओगे। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई फरेब नहीं। तुम हमें डराना चाहते हो? हम कहीं नहीं जाएंगे। ये जगह अब हमारी है। हम अब तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है। अब हमारी मर्जी चलेगी। बूढ़ा वहां से चला गया। क्या आपने उनसे कोई बात छुपाई है? अगर वो न गए तो वाकई अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। हम ज्यादा देर जमीन के ऊपर नहीं रह सकते। ये हमारे लिए खतरनाक है। मैं उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए सिर्फ मेरा हाथ मुतासिर हुआ है। मगर बाकी मखलूकें इतनी खुशनसीब नहीं, वो जलकर राख हो सकती हैं। हमारा जिस्म जल रहा है। नहीं, हम फना हो रहे हैं। हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये क्या अजाब है? नहीं नहीं, उसने जो कहा था वो सच था। सब फौरन जमीन की गहराइयों में वापस चले जाओ। जल्दी करो, एक लम्हे भी रुके तो कोई नहीं बचेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सबको बचा लिया। फिक्र न करो बेटा, जब तक मैं मौजूद हूँ तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे दिल से याद करना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर वो शख्स वहां से चला गया। आदिल बादशाह के दरबार में गया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक हो गया है। अब कोई मखलूक नहीं आएगी। आदिल, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपने वो कारनामा अंजाम दिया है जो हमारी बड़ी से बड़ी फौज भी अंजाम न दे सकी। हम अपने वादे के पाबंद हैं।
आज से हमारी बादशाही का आधा हिस्सा आदिल और उनके लोगों का होगा। बहादुरी और वफादारी का सिला जरूर मिलना चाहिए। आदिल, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया है। अपने गुरूर में मुझे हक और इंसाफ का ख्याल न रहा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे गुनाहों को माफ करके मुझे एक और मौका दोगे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब हम सब मिलकर अमन, सुकून और खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। आखिरकार हमें रहने के लिए एक महफूज जगह मिल गई। अब हम सुकून, अमन और खुशी के साथ नई जिंदगी गुजारेंगे। आदिल जिंदाबाद, आदिल जिंदाबाद, आदिल जिंदाबाद, आदिल जिंदाबाद। वहां के बादशाह ने आदिल और उसके गांव वालों को अपनी बादशाही का आधा हिस्सा दे दिया।